दोस्तों, आप सभी ने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने एकता कपूर से ये कह दिया कि के ये कह रहा है कि एक विलन रिटर्न्स तो एक कोरियन फिल्म की कॉपी है, तो एकता कपूर भड़क उठी। एकता कपूर ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बकवास करता रहता हूं। आप भी सुन लीजिए कि एकता ने क्या कहा। First of all, I don't know what Korean Mr. KRK is watching, but he seems to know more than I do, I think. तो दोस्तों, जिस तरह से एकता कपूर भड़की, क्या वो ठीक था? यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो वो जरूर दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला दोस्तों। और लाइक करना, वीडियो बिल्कुल भी मत भूलना, कतई कतई बिल्कुल ना भूलना भाई साहब। तो एकता ने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि के बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक ओरिजिनल कहानी है। और पता नहीं के तो कोरिया का कौन सा स्टफ देखता है। एकता जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैं पोर्न तो बिल्कुल नहीं देखता। अगर मैं पोर्न देखता तो आपका चैनल ऑल्ट देखता, और आपको तो पता है कि मैं आपका चैनल नहीं देखता। एकता जी, मैं आपको यहां यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि मोहित सूरी ने आज तक जिंदगी में कभी कोई ओरिजिनल कहानी पर फिल्म नहीं बनाई है। एक फिल्म बनाई थी हाफ गर्लफ्रेंड, वो भी एक किताब थी और उस किताब पर फिल्म बनाई गई थी। तो जाहिर सी बात है उसको भी ओरिजिनल फिल्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उसको ओरिजिनल फिल्म मानता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि मोहित सूरी ने जहां से फिल्में बनाना सीखा है, महेश भट्ट साहब के प्रोडक्शन हाउस में, वहां भी जिंदगी में कभी कोई फिल्म ओरिजिनल कहानी पर बनी ही नहीं है। वहां सिर्फ एक ही काम होता था कि इंग्लिश फिल्में, कोरियन फिल्में, स्पेनिश फिल्में देखो और जो फिल्म अच्छी लगे उसका कॉपी कर लो। दोस्तों, आप जरा सुन लो, एकता ने यह भी कहा कि यह कहानी तो रोहित शेट्टी ने ले ली थी, उनको बहुत पसंद थी और वो इस पर फिल्म बनाने वाले थे। इसके बाद मोहित सूरी ने यह कहानी मुझे सुनाई और मैंने रोहित से रिक्वेस्ट की, रोहित ने तब जाकर मुझे ये कहानी वापस की। I said, he told me रोहित को बहुत पसंद आई, रोहित ने ले ली है। I went to Rohit and I'm his sister, so I requested him and he very sweetly, like good brothers do, gave me the script back and said that's yours. तो एकता जी, मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि मोहित सूरी आपके साथ गेम खेल रहा था। मोहित सूरी ने आपके साथ गेम किया है, वो आपकी समझ में नहीं आया। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने फिल्म बनाई थी हाफ गर्लफ्रेंड, तो मोहित सूरी को आपने कहा था कि तू डायरेक्टर फीस मत ले, तू वन ऑफ द प्रोड्यूसर बन जा और तुझे दुगने तिगने पैसे मिलेंगे। फिल्म रिलीज हुई, आपने मोहित से कहा कि फिल्म तो फ्लॉप हो गई, मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकती, और उस बेचारे को कुछ नहीं मिला। तो तब से ही वो चक्कर में था कि आपसे कब बदला ले। जो गेम आपने उसके साथ खेला था वही गेम वो आपके साथ कब खेले। तो एक्चुअली हुआ यूं कि मोहित सूरी रोहित के पास गया और रोहित से कहा कि भाई साहब, आप मेरी हेल्प कर दो, मैं एकता के पास जाऊंगा और ये कहूंगा कि ये कहानी बहुत ही जबरदस्त है, रोहित शेट्टी ने इस कहानी को ले लिया है, तुम्हें लेनी है तो रोहित से रिक्वेस्ट कर लो। तो मोहित आपके पास आया, मोहित ने आपको कहानी सुनाई और आपने कहा कि भाई ये कहानी मुझे दे दो, एक विलन 2 बना लेते हैं। और मोहित ने कहा कि ये कहानी तो रोहित के पास है, आपको रोहित से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ये कहानी लेने के लिए। एकता, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर एक कहानी रोहित शेट्टी को पसंद आ गई, रोहित शेट्टी ने मोहित सूरी को पैसे भी दे दिए, उस कहानी को ले भी लिया, मोहित सूरी को साइन भी कर लिया और रोहित शेट्टी उस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहा है, तो उसके बाद मोहित वो कहानी आपको सुनाने क्यों आएगा? रोहित शेट्टी तो आपसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो मोहित को तो बहुत खुश हो जाना चाहिए था अगर रोहित उसकी फिल्म का निर्माता था। लेकिन हकीकत तो यह थी कि वो निर्माता नहीं था, ये तो सिर्फ एक गेम था और इस गेम में आपको फंसाया जा रहा था और ये गेम आपकी समझ में नहीं आई और आप इस गेम में फंस गई और फिर आप लालच में आ गई। आपने रोहित शेट्टी को पैसे देके वो कहानी तो ले ली, लेकिन मोहित सूरी ने कहा कि भाई मैं तो अपने डायरेक्शन के इतने ही पैसे लूंगा तभी ये फिल्म बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। फिर आपको मोहित को उतने ही पैसे देने पड़े जितने वो मांग रहा था। तो एक्चुअली मोहित सूरी ने ये आपके साथ गेम किया था हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का बदला लेने के लिए। आगे एकता ने ये भी कहा कि ये तो एक ऐसी कहानी है कि इसको जो भी सुन लेगा उसी को ये पसंद आएगी, ये कहानी किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप खुद ही सुन लीजिए एकता ने क्या कहा। ये स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट है कि कोई भी सुनेगा ना नहीं कहेगा,
और ये कभी किसी भी लैंग्वेज में नहीं बनी है। एकता जी, आप भी कमाल करती हो। जब मोहित सूरी ने आपसे कहा कि रोहित को ये कहानी पसंद आई है, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई थी? मतलब ये इस बात की कैसे गारंटी थी कि भाई ये फिल्म तो सुपरहिट होनी ही होनी है, ये कहानी तो जबरदस्त है? हाँ, अगर आप मोहित को ये कहती कि भाई रोहित को कहानी पसंद आ गई तो कौन सी बड़ी बात है यार, अगर केआरके को कहानी पसंद आ गई तो मुझे बता, तो मैं मानती हूं कि हाँ फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होगी। लेकिन ये आपने सोचा नहीं और आप गेम में फंस गई और बस उसी वक्त आपके साथ खेला हो गया। एकता जी, आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आपके कहने से या मीडिया के कुछ कहने से या मेरे कुछ कहने से एक कहानी ओरिजिनल नहीं हो जाएगी या एक फिल्म कॉपी नहीं हो जाएगी। एक्चुअली ये तो आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि भाई ये ओरिजिनल है या कॉपी है। और जब मैंने ट्विटर पर सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई आप क्या सोचते हैं, एक विलन रिटर्न्स की कहानी ओरिजिनल है या कॉपी है, तो 70% लोगों ने कहा कि ये एक कॉपी है, ओरिजिनल हो ही नहीं सकती। तो जब 70% पब्लिक ये मानती है कि आपकी फिल्म की कहानी एक कॉपी है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि आपकी फिल्म के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि कोई भी फिल्म हिट या फ्लॉप पब्लिक करती है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जनता की आवाज नक्कारे खुदा, यानी कि जैसा पब्लिक चाहती है खुदा भी वैसा ही करता है। खुदा अपने बंदों को निराश कभी नहीं करता। और एकता जी, सच बात तो यह है कि मुझसे ज्यादा आप जानती हैं कि मोहित सूरी को कितना डायरेक्शन आता है। भट्ट साहब ने हमेशा खुद फिल्में डायरेक्ट की, खुद एडिट की और उन पर नाम डाला मोहित सूरी का एज ए डायरेक्टर। मोहित सूरी की पहली ओरिजिनल फिल्म थी एक विलन, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाता हूं, फिल्म रिलीज होने वाली थी फ्राइडे को और थर्सडे को मेरी और आपकी बात हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि एकता आपके नाम में 2 के हैं और 2 के मेरे नाम में हैं, तो 2 और 2 मिलकर 4 के होते हैं। तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक्चुअली एक विलन सुपर डुपर हिट हुई थी आपकी वजह से और मेरी वजह से, थोड़े ही कोई मोहित सूरी के डायरेक्शन की वजह से हिट हो गई थी। और एकता जी, सच्ची बात बताऊं आपको, तो आपकी फिल्म एक विलन रिटर्न्स को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। उसकी 2-3 वजह है। एक तो ये कि फिल्म के हीरो हैं जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर, इनकी फिल्में कोई फ्री भी देखने को तैयार नहीं है। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन है इस फिल्म का ट्रेलर। आपके डायरेक्टर ने इतना खराब ट्रेलर काटा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब आप प्रेस के लिए शो नहीं रख रही हैं, मीडिया को फिल्म नहीं दिखाना चाहती, इससे क्या हो जाएगा? और ना ही हमेशा की तरह आप बॉलीवुड के लोगों को फिल्म दिखा रही है। भाई इससे क्या हो जाएगा? कल थर्सडे है, एक ही दिन है आपके पास छुपाने के लिए जो भी छुपाना है। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होनी ही होनी है, पब्लिक के सामने आनी ही आनी है, पब्लिक को पता चलना ही चलना है कि आपने कैसी बिरयानी बनाई है। फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो जाएगी, सभी समोसा क्रिटिक्स थिएटर में जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, फिल्म देखेंगे। जाहिर सी बात है उनको तो फ्री में फिल्म देखने की आदत है, तो पैसे देकर फिल्म देखेंगे, उनको बहुत गुस्सा आएगा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने थिएटर से निकलते ही आपकी फिल्म की वाट लगा देनी है। तो ये आप मान लो कि आपकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। मुझ पे आप गुस्सा करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो चाहता हूं कि आपकी फिल्म सुपर हिट हो, लेकिन पब्लिक नहीं चाहती कि आपकी फिल्म सुपर हिट हो, तो मैं क्या कर सकता हूं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।